सुप्रभात बच्चों। हम लोग 8वीं कक्षा में 9वां पाठ हम लोग कर रहे हैं। आधा हम लोगों ने कल किया था 11th क्वेश्चन तक, जैसा कि आपको पता है हम लोग कल कर चुके हैं बेटा पार्ट 1 में, और हम लोग आज करने जा रहे हैं 12th यानी 12वें प्रश्न से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अब कल हम लोगों ने विशेषण किया था, विशेषण के भेद किए थे। अब हम लोग आगे करते हैं। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाकर वाक्यों को पूरा करना है। यानी जो ब्रैकेट में शब्द सामने दिए हुए हैं इनका हमें विशेषण बनाकर और इन वाक्यों को पूरा करना है। वह परीक्षा में प्रथम आया। अब यहाँ पर वार्षिक परीक्षा, तो यहाँ पर वर्ष जो है वर्ष से बनेगा वार्षिक। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, तो बुद्धि से हुआ बुद्धिमान। फिर है जापान, जापान से बनेगा उसका विशेषण शब्द होगा जापानी। जापानी लोग बहुत परिश्रमी हैं। उसके बाद है चाचा, चाचा से क्या होगा विशेषण शब्द चचेरा। रंग से रंगीन। अब मेरा चचेरा भाई रंगीन टीवी लाया है, तो यहाँ पर मेरा चचेरा भाई, यहाँ पे चाचा का हो जाता है चचेरा और रंग से हो जाता है रंगीन। उसके बाद आता है क्वेश्चन 13। अब यहाँ पर ये अपठित गद्यांश आपका दिया हुआ है बेटा, इसको पढ़कर आपको जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। अब जैसे इसमें देखिए गद्यांश के ये आपको पढ़कर इसके आंसर देने हैं। हंसी जीवन का अनिवार्य आवश्यकता है। हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। वह शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। हमेशा हंसते रहने वाला व्यक्ति जीवन की परेशानियों को चुटकी में सुलझा लेता है। निराशा उसके पास नहीं फटकती है। हंसी पाचन शक्ति बढ़ाती है। रक्त के बहाव को संतुलित रखती है। मस्तिष्क को तनाव मुक्त करती है। डॉक्टरों का यही कहना है कि हंसी एक शक्तिशाली दवा होती है जिससे व्यक्ति की सकारात्मक सोच विकसित होता है और बीमारियां पास नहीं फटकती है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल हंसना हंसाना ही नहीं है, बल्कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है। जीवन के लक्ष्य आसानी से नहीं मिलते। हंसने हंसाने वाला व्यक्ति आसानी से लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली परेशानियों को झेल लेता है, उन्हें अपनी सकारात्मक सोच से दूर करने का प्रयास करता है और अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ से कदम बढ़ाता है। कहा जाता है कि अपने शत्रु को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता क्या है, हंसी। ठीक है, जैसा कि पहली लाइन में दे रखा है जीवन की आवश्यक जो अनिवार्य आवश्यकता क्या है, हंसी। हमेशा हंसते रहने वाला व्यक्ति की क्या विशेषता होती है कि वह जीवन की परेशानियों को सुलझा लेता है। ठीक है, परेशानियां तो उसके सामने भी आती हैं, लेकिन वो अपनी परेशानियों को सुलझा लेता है। उसकी जो सोच होती है वो हमेशा सकारात्मक होती है। अब उसके बाद है हंसी हमारे शरीर और मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखती है। हंसी जो पाचन शक्ति बढ़ाती है, हंसी क्या करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, हमारे रक्त के बहाव को संतुलित रखती है और जो हमारे मस्तिष्क का तनाव है उससे मुक्त रखती है, उसको दूर करती है। अब फिर आता है हंसी के बारे में डॉक्टरों को क्या कहना है। तो उनका कहना है, यानी कि इनका डॉक्टरों का कहना है कि हंसी एक शक्तिशाली दवा है। दवा क्यों है, क्योंकि अब जैसे ऊपर दिखा रखा है कि वो पाचन शक्ति को बढ़ाती है, रक्त के बहाव को संतुलित करती है, हमारा जो दिमाग का हमारा जो मेंटल जो प्रेशर होता है, जो तनाव होता है, उसको दूर करती है। तो इसलिए जो हंसी होती है वो एक शक्तिशाली दवा है। हंसी जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए में किस प्रकार सहायक होती है, क्योंकि जो हंसने और हंसाने वाला व्यक्ति होता है वो अपने मार्ग में आने वाली जो उसके लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली परेशानियां हैं उनको झेल लेता है, आसानी से झेल लेता है और अपनी सकारात्मक सोच से उन परेशानियों को दूर करता है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन 14, आओ दोहराएं। अब इसमें क्वेश्चन 14 में देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने। उपसर्ग और हम लोग प्रत्यय कर चुके हैं पहले ही। अब ये देखिए अज्ञान, अज्ञान में अ जो है वो है उपसर्ग और मूल शब्द है इसका ज्ञान। उसके बाद अनुकरण,
अनुकरण में अनु जो शब्द है वो हुआ उपसर्ग और कर्ण हुआ उसका मूल शब्द। अधिकार, अधि उपसर्ग है और कार इसका मूल शब्द है। अपमान, अप प्लस मान, ठीक है। अब इसका उपसर्ग हुआ और मूल शब्द हुआ मान। दुर्दशा, अब यहाँ दुर जो है वो है उपसर्ग और दशा जो है वहाँ हुआ मूल शब्द। नीचे दिए गए शब्द पढ़िए। इनमें जिन उपसर्ग से जुड़कर उचित शब्द बनता है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। अब यहाँ पर बे और ला दिखा रखा है, तो इलाज के साथ में क्या होगा? इलाज, ला इलाज, ठीक है, जिसका कोई इलाज ही ना हो। तो यहाँ पर हम लोग ला को टिक करेंगे। उपसर्ग जो उचित क्या हुआ? ला। ज्ञान, ज्ञान में हम लोग अज्ञान। उसके बाद आता है जन्म, आजन्म। फिर आता है हमारा जय, पराजय, क्योंकि प्रतिजय होता है वो कोई शब्द नहीं बनता, पराजय, हार, ठीक है। उसके बाद आता है अवगुण। फिर यहाँ पर पका, पका के साथ हम लोग अध लगाएंगे, अधपका। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय छांटिए। यानी जिस शब्द में इनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है और आपको इनके 3 टुकड़े करने, उपसर्ग अलग, मूल शब्द अलग और उसका प्रत्यय अलग। जैसे लापरवाही शब्द है, ला जो हुआ वो हुआ उपसर्ग, परवाह जो शब्द है वो इसका मूल शब्द है और ई इसमें लगा है प्रत्यय। यानी लापरवाह शब्द क्या बनता है? अगर हम लोग इसमें मूल ये उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं, सॉरी ये उपसर्ग और मूल शब्द लगाते हैं तो शब्द बनता है लापरवाह। तो लापरवाह के साथ में हम लोगों ने ई लगाया तो लापरवाही हो जाता है। ऐसे ही निर्बलता, अब जो निर है वो इसमें उपसर्ग लगा है, बल इसका मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय लगा है। असफलता, ए जो है अ उपसर्ग, सफल मूल शब्द और ता इसका प्रत्यय। निडरता, नी जो है वो है उपसर्ग, डर मूल शब्द और ता प्रत्यय। अपमानित, अप उपसर्ग, मान मूल शब्द और इत इसमें लगा है प्रत्यय, अपमानित। अब इसमें देखिए नीचे 17 नंबर पे क्वेश्चन जो आया हुआ है उसमें है निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। यानी जो शब्द दिए हुए उनकी भाववाचक संज्ञाएं आपको बना के लिखनी है। अब सज्जन है तो सज्जन का सज्जनता, प्यासा प्यासा उसका प्यास, चालाक चालाकी। अब फिर आता है दानव, दानवता, पशु पशुत्व, कुमार कुमारिया। फिर है हमारा आओ लिखें, कैसी हो शिक्षा। अब इस पर आपको एक छोटा सा अनुच्छेद यानी 100 से 150 शब्दों में आपको एक अनुच्छेद तैयार करना है कि शिक्षा मनुष्य को सभ्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य की क्या करती है? एक नई सोच का विकास करती है। आज शिक्षा अपने उद्देश्य से भटक गई है। कई जगह क्या होता है सिर्फ उसमें किताबी पढ़ाई को लेकर चलते हैं वो लोग, तो वो थोड़ा सा अपने उद्देश्य से कई जगह भटक गई है। उसमें रोचकता का अभाव होने लगा है। देश और समाज की जो प्रगति है उसकी ओर यह आवश्यक है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करें और उसमें देश की संस्कृति, उसके संस्कार और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको एक नए रूप में ढालें। यानी शिक्षा को हम इस तरह के सांचे में ढालें कि हमें एक ऐसा नागरिक, यानी जो आज के भावी बच्चे हैं उनका चरित्र निर्माण भी हो, वो अपने पैरों पर आत्मनिर्भर भी बन सके। तो हमें इस तरह की शिक्षा चाहिए। हमें सिर्फ यही नहीं है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना है लेकिन उनको उनके चरित्र का विकास नहीं करना है। नहीं, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उनको आत्मनिर्भर भी बनाए और उनके चरित्र का भी विकास करे। ठीक है, हमें यह नहीं भूलना कि जो शिक्षित चरित्रवान जो व्यक्ति है, नागरिक देना ही इसकी जो शिक्षा की प्रगति है। यानी शिक्षा का विकास क्या है कि एक शिक्षित, एक चरित्रवान नागरिक हमें देना, वो शिक्षा की उन्नति है, उसकी प्रगति है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखोगे और इसको लर्न, ये वाला आपको अभ्यास सागर में लिखना है बेटा। और बाकी जो आपका ये पूरा का पूरा जितना भी वर्क करवाएगा ये आपको अभ्यास सागर की बुक में फिल करना है। थैंक यू।